सरदार साहब, कराची में भी मुर्तज़ा अवाब साहब हैं। मुझे आप गिनवा दें उनके दो चार काम जो कि मेगा प्रोजेक्ट से ताल्लुक़ रखते हो। उनकी सूबाई हुकूमत उनके ऊपर ज़्यादा हावी है, जो कि वो हब कैनाल बनाई वो डैमेज हो गई, जो रेड लाइन है वो इनसे बन नहीं रही है। जैसे ही वो खुदाई करते हैं पानी की लाइनें तोड़ देते हैं, नमाज़ें बख्शवाने जाते हैं, रोज़े गले पड़ जाते हैं। तो इनका तो मतलब ये कि आप हाल देख लें क्या है। फिर उसके बाद वो रेड लाइन जो है वो नहीं बन पा रही इनसे, और उसकी तकमील की कोई तारीख भी नहीं है। इसी तरह करीमाबाद का जो अंडरपास है वो अब तक इनसे नहीं बना। फिर इसके बाद गुलिस्तान जौहर का अंडर बाईपास इनसे नहीं बना। फिर गुलशन, फिर DHA और कोरंगी के बीच में फ्लाईओवर बनना वो इनसे नहीं बन रहा। तो मतलब इनका कौन सा काम है जो इन्होंने किया। फिर K4 तो इनसे 14 सालों में नहीं बना, तो हमने हाथ जोड़े वफाकी हुकूमत शहबाज शरीफ के वापडा को दिया। 3 सालों में 75% काम हो गया। अगले साल MQM और PMLN इंशाल्लाह कराची वालों को 26 करोड़ गैलन यौमिया इजाफी पानी देने जा रही है। आप बताइए कि ये काम पीपल्स पार्टी को 14 साल में कर लेना था। बिला शिरकत गैर उनकी हुक्मरानी है 17 सालों से सिंध में, उसके बावजूद K4 उनसे नहीं चल सका। तो वो है ना इनफर्टाइल बांझ है, उनके बतन से, उनकी गोद से मुझे नहीं लग रहा कि कोई मंसूबा जो है वो शुरू होगा, और होगा तो मुकम्मल होगा। उनकी रेपुटेशन बहुत ख़राब हो गई। इसीलिए कहते हैं कि ये सूबे की आबादियाँ इतनी बढ़ गई हैं। 140A के तहत जो हम कह रहे हैं इख्तियारात दे दो वो दे दो, और उसके साथ साथ इंतज़ामी यूनिट्स के क़याम पर भी संजीदा हो जाओ। नहीं चल रहा। ये जोग्राफी की तकसीम नहीं हो कि सिंध में अगर मजीद सूबे नए सूबे बने, आप लिसानी बुनियादों पे ना बनाए, इंतज़ामी बुनियादों पे बनाए। और ये बहस भी अब चल पड़ी है। तो MQM दोबारा ये समझती है और मुतालबा कर रही है कि सूबे बनने चाहिए। भाई 6 डिवीजन है, आप 6 सूबे बना दे, 6 यूनिट्स बना दे। हर जगह का एक वजीर आला होगा, आइन में उसका अपना इख्तियार होगा। बल्कि आपकी तो सेनेट में नुमाइंदगी बढ़ जाएगी। पंजाब में 2 सूबे बनने दें, एक जुनूबी और एक वो, और भावलपुर का कोई मसले का हल निकाले। एक वस्ती हो गया, एक आप अपर पंजाब पोटहारी सूबा भी बना दे, इस पर कोई हर्ज नहीं है। इसी तरीके से बलूचिस्तान में 2 बनते हैं, KPK में 2 बनते हैं, सिंध में 6 बना दे, ताकि आपके पास लार्जर शेयर नुमाइंदगी का लाड़काना डिवीजन, सक्कर डिवीजन, मीरपुर खास डिवीजन का आपके पास, हैदराबाद और कराची डिवीजन का कराची और हैदराबाद, तो आपके 25-25 नुमाइंदे सेनेट में ज़्यादा चले जाएंगे। भाई आप तो वहाँ नहीं, लेकिन फरहाद साहब, सिंध के लोग तो सर इसकी मुखालफत कर रहे हैं, भरपूर मुखालफत कर रहे हैं, और इवन सिंध असेंबली जो है वो भी करारदाद मंजूर कर चुकी है पहले, आपके इल्म में है। असल में आम सिंधियों को गुमराह किया हुआ, और किस बुनियाद पे की, उस मसनूई अक्सरियत जो हर जो सेंसस है उसमें अपनी आबादी को बढ़ाते हैं। मुझे बताएं 50 सालों से कराची की आबादी 30% थी पूरे सिंध का, हर सेंसस में। ये पहली मरतबा जब हमने चोर को पकड़ के दिया जिसने हमारी आबादी को दबाया, चुराया, छुपाया, और जब वो थोड़ी बहुत आबादी रिकवर हुई तो अब हम 37% हो गए सिंध का। यानी 7% कराची की आबादी जो सिंध की आबादी का 30 थी उससे बढ़ के हो गई, वरना 50। भाई असल आबादी तो कराची में, देखिए टॉम डिक एंड हैरी सब कराची में आ रहे हैं। आप देख लेना KPK से आ रहे हैं, बलूचिस्तान से आ रहे हैं, पंजाब से आ रहे हैं, अंदरून सिंध से सैलाब से कितनी माइग्रेशन हुई, कितने रेफ्यूजी, कितने लोग नकले मकानी करके आए। इसी तरीके से आप गिलगित बल्तिस्तान से, आज़ाद कश्मीर से, कबायली इलाकों से मुख्तलिफ लोग आ रहे हैं कराची, और पूरी बर्मी भी है वहाँ, वियतनामी भी है, बंगाली भी, अफ़गानी भी है। तो ये वो तो एक ऐसा शहर है जो दुनिया का बिल्कुल एक अजूबा है कि वहाँ सबसे ज़्यादा कसीरुल लसानी, कसीरुल सकाफ़ती और कसीरुल जो इलाक़ाई वो शहर हो गया। तो मेरे ख्याल में उस शहर की तामीर और तरक्की के लिए इस जो डाइवर्सिटी इन यूनिटी इन डाइवर्सिटी कि इस कसीरुल जहती माशरे को आप मौका दें कि ये मिल के काम करें, उन्हें इख्तियार दें, उन्हें काम पे लगाएं। वरना वो फिर लसानी तौर पर एक दूसरे से मुतसादिम हो जाएंगे, सकाफ़ती तौर पर हो जाएंगे, और सहूलतें नहीं मिलेंगी तो एक दूसरे से लड़ेंगे कि भाई लियारी में पानी मिल रहा है, लियाकताबाद में नहीं मिल रहा। ये लड़ाई होगी, या लियाकताबाद में मिल रहा है, लियारी में नहीं मिल रहा, फंट्री कॉलोनी पठान कॉलोनी में नहीं मिल रहा, और कहीं और ये देखें ये होगा। इन सबको मिलके इनके हक़ के लिए इनको जमा होने देना, और इनको सबको मिलके इख्तियारात और इनके वसाइल इनको दें, और बराह रास्त NFC से दें। या जो हमारा तरमीम बिल है ये कहता है कि मरकज़ से जो सूबों को पैसा देते हैं तो सूबों को सूबे के लिए पैसा दें, लेकिन सूबों के अंदर जो ज़िलों का पैसा है, सिंध में 30 ज़िले हैं, पंजाब में 42 हैं, KPK में 38 हैं, बलूचिस्तान में 34 हैं। तो इन ज़िलों को बराह रास्त मरकज़ से पैसा दें NFC में, अभी NFC में नहीं। तो ये है हमारे डॉक्टर सरदार साहब, अभी जैसे आपने 27वीं और 26वीं आईनी तरमीम का जिक्र किया, आपसे 2 मरतबा वादा खिलाफी आपके मुताबिक हुकूमत ने की। अभी आप समझते हैं कि 28वीं आईनी तरमीम आने जो है वो लाई जाएगी और आपके मुतालबात पूरे होंगे? अगर नहीं होते तो फिर आप समझते हैं कि MQM जो है वो इत्तेहाद से अलग भी हो सकती है, या आप समझते हैं कि हालात ऐसे नहीं है?
पूरे मुल्क का जो सियासी मंजरनामा है, मुल्क में जो सियासी और माशी इस्तेहकाम, जो अदम इस्तेहकाम है, इसको सामने हम रखते हैं, जो हमारी कैलकुलेशन है। और फिर उसके बाद ठीक है, इससे हमारे क्रेडिट में कमी होती है कि हमसे जो वादे पूरे किए जा रहे हैं हमें टेकन फॉर ग्रांटेड लिया गया अब तक, और हमारे इन वादों पर अमल दरामंदी हुआ। लेकिन मुझे यकीन है कि अब ये सिर्फ हमारा मसला नहीं है। कराची अगर अभी भी 50% आबादी उर्दू बोलने वालों की, हम लोगों की, जो कि हिंदुस्तान के अक़लियती मुसलमानों के अक़लियती सूबों से हिजरत करके आए थे अपनी अपनी सकाफ़तों को लेकर, तो अब पूरे पाकिस्तान से भी लोग जो है वो माशी मजबूती के लिए और रोज़गार के लिए कराची में हैं और यहीं आबाद हो गए। तो ये जो आबादी है ये पूरे मुल्क की नुमाइंदा आबादी है जो पाकिस्तान कराची में है, और ये असल पाकिस्तान तो कराची में है। और 50-60% आपकी कौमी ख़जाने को दे और 90-95% सूबाई ख़जाने को दे। और उस अच्छा फिर कराची स्पेसिफिक नहीं, 144 ज़िलों के लिए मैं कह रहा हूँ, बल्दियाती और मकामी शहरी खुद मुख्तारी की बात कर रहा हूँ, तो सिर्फ कराची के लिए नहीं है। लेकिन कराची के लिए तो आपको कोई ना कोई एक कौमी मकालमा करके कराची को जो है वो आपको तरजीह उस पर रखना होगा, और कराची की जमातों को भी कराची के मसले पर कोई ना कोई। ठीक है फारूक सत्तार साहब, बहुत शुक्रिया सर वक्त निकालने का। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी। हम यहाँ पर एक मुख्तसर सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद फवाद चौधरी साहब हमें ज्वाइन करेंगे।